तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका इंग्लिश का एग्जाम था प्यारे बच्चों, और आई होप कि पेपर आपका शानदार गया होगा। और सारा का सारा पेपर जो आपको पढ़ाया था, जो वन शॉट वीडियोस बनाई थी, उन्हीं में से एग्जाम है। जो चीजें इवन कल भी लाइव में डिस्कस हुई ना, वो सब भी एग्जाम में यूं का यूं आपको देखने को मिला था। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली पेपर के आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, और उसके अंदर आपको पता भी चल जाएगा कि आपके असल में कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं। मेरे पास दरअसल जो पेपर है दोस्तों, वो है सेट 3। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो अनसीन पैसेज रहते हैं आपके, और जो पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन वाले रहते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, वो आपको आइडिया हो ही जाता है उससे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेकर के चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 1, व्हाट एडवांटेज डू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफर्स टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसके ना, इतना आसान पैसेज बहुत कम आता है, बहुत कम बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि सीधा सीधा आपको आंसर ना देखने को मिले। तो ये यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही ये लाइन अगर आप यूं के यूं भी चिपका देते तो भी आपका आंसर सही बनने वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द डिजिटल डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन। चलिए आपको फिर से वापस लेकर के चलता हूं पैराग्राफ के अंदर ही। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सेकंड नंबर है। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन, डिजिटल डिवाइस विच रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज who have access to the internet and those who do not। ठीक है, some can get और some can not get, ये वाला आंसर आपको लिखना था। ये अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकते थे आप कि कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, और यहां से भी अगर आप चिपका देंगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, थर्ड वाला क्या बोलता है, इन रूरल एरियाज among economically disadvantaged communities many students lack the necessary devices or reliable internet connection। तो भाई इसमें जो स्टेटमेंट है वो इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी है, अ ग्रोइंग डिवाइड इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन। इसका ए नहीं है, इसका बी आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शंस इन डिजिटल लर्निंग अफेक्ट स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी जान लेते हैं भाई। ठीक है, ये रहा, लैक ऑफ डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन इम्पैक्ट सोशल स्किल्स एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपका आंसर नंबर 4 है, यूं का यूं पैराग्राफ के अंदर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोवाइड टेक्सचुअल एविडेंस विच रेफर्स टू द पैराग्राफ 3 टू प्रूव द फॉलोइंग। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैन लेड टू डिस्ट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ का आंसर भी आपको जरा ले चलते हैं। चलिए, ये रहा, सम स्टूडेंट्स थ्राइव इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट, अदर स्ट्रगल विद द लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड द सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन ट्रैक। ये है आपका आंसर नंबर 5। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी 6th पे, कंप्लीट द एनालॉजी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे अडेप्टेबिलिटी बनता है, वैसे ही इंटीग्रेटेड का बनता है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड का मतलब है मिलाना, इंटीग्रेट माने जोड़ना और मिलाना। ये तीनों ही इसके गलत ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गिव वन बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूअस अप स्किल्स एंड री स्किलिंग। 7th का आंसर भी सीधा सीधा आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा, ये रहा, दिस इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन द रैपिडली चेंजिंग टू जॉब मार्केट वेयर कंटिन्यूअस अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग आर एसेंशियल। कि भाई जॉब मार्केट में बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये इसके लिए अप स्किलिंग और री स्किलिंग जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है। उसके बाद जी 8 नंबर पे चलते हैं, असेस द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ बेनिफिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए जी, तो 8th वाला भी आपको इधर ही चिपका मिलेगा। ठीक है, ये रहा, 5th पैराग्राफ का पहली 3 लाइन जो है इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही है, तो आप इसका आंसर यहाँ से टाप सकते थे। 9th वाले में इसका आंसर है नर्चर। ठीक है, ये तीनों ही इसके आंसर नहीं है, इसका आंसर है नर्चर, टू नर्चर एंड एनवायरमेंट। 10th क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। अब आएंगे जी सेकंड पैसेज के ऊपर। तो सेकंड पैसेज पे आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द इंट्रोडक्शन द रिसर्चर लिंक रैपिड अर्बनाइजेशन। इस वाले में आपको क्या बताना था, इसमें क्या हाईलाइट करता है कि दिस हैज बिकम अ क्रिटिकल इशू। तो फर्स्ट पैराग्राफ में से बताना था कि कैसे ये क्रिटिकल इशू बन गया। 1-2 लाइन ऊपर नीचे भी करके आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए जी सेकंड नंबर पे आते हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
गिव 2 पॉइंट टू सपोर्ट व्हाई इट इज लाइकली दैट रिसाइकलिंग वाज गिवन एज एन ऑप्शन टू द सर्वे पार्टिसिपेंट। भाई इन लोगों को ये वाला टॉपिक दे, इसके दो फायदे बताने। देखो, एक तो इन बच्चों को अवेयर आप बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक दे करके। उसके बाद आप इट मेक्स देम सोशल रेस्पॉन्सिबल, और ये ऐसे टॉपिक्स बच्चों को सोशली रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख करके आएंगे इसमें तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 4th नंबर क्वेश्चन कि जी पैराग्राफ 5 जो है इंक्लूड वर्ड्स लाइक मोटिवेशन, इंटरवेंशन, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज मोटिवेशन और इंटरवेंशन। तो आपको जो ए वाला है दोस्तों वो आपका मोटिवेशन को शो करता है, आपका जो बी है वो इंटरवेंशन को शो करता है, ठीक है। 5th पे आते हैं। राधिका है, ये स्कूल में आती है, ये करती है, वो करती है, इसको ये टॉपिक मिला, तो ये आपकी पूरी जो टेबल बनी हुई है इसमें से आपको इसमें फाइंड आउट करना था कि कौन असल में, जैसे ये राधिका बन गई, ये रागिनी है, ये मिसेस गुप्ता है, तो कौन किस ग्रुप के हिसाब से जब उसका आंसर आप निकालेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। 6th क्या कहता है दोस्तों, देखो, वाई इज द परसेंटेज टू अडॉप्ट रिसाइकलिंग मेथड हाइयर अमंग यंग अडल्ट। क्यों है यंग अडल्ट में जो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस तरह के मेथड को? क्योंकि देखो वो ज़्यादा अवेयर हैं और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा है यंग अडल्ट, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, एनालाइज हाउ टारगेट इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द डाइवर्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स कैन लीड टू इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल आउटकम्स। कैसे ये एनवायरमेंटल आउटकम्स को लीड करता है? तो जी 7th का यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का जो है इसका आंसर बनता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये 2 लाइन्स में इसका आंसर है, ठीक है। 1-2 लाइन ऊपर नीचे भी लिख करके आएगा तो भी मार्क्स मिलेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए 8th का आंसर है, इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी। मुझे सी भी लग रहा है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी होगा सीबीएसई के आंसर की में। और देखो इतना आसान नोटिस, मतलब पहला वाला जो आपको करना चाहिए था वही बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इंटर हाउस एथलीट मीट के ऊपर आपको एक नोटिस बनाना था, ऑल द स्टूडेंट्स को आपको जो है वो इन्फॉर्म करना था, और ये आपका टाइटल बन जाता। कब है, कहाँ है, किस तरीके से है, ये सब आपको बताना था। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को आपने बोलना था कि भाई आप भी पार्टिसिपेट कर लो यार, ठीक है। बड़ा आसान था, ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम के अंदर एक इनविटेशन बनाना आता है प्यारे बच्चों, एक उसका रिप्लाई आना है। तो इस वाले में से अगर आप ये वाला क्वेश्चन करके आए होते तो दी बेस्ट था। कुछ नहीं करना था, आपको इनविटेशन मिला है, आपको ये अटेंड करना है जी, तो आपने बताना जी आपने मुझे इनविटेशन दिया है, आई एम सो हैप्पी, मैं डेफिनेटली आऊँगा। 50 वर्ड से ऊपर लिखना नहीं था, तो ये आपकी शॉर्ट राइटिंग थी। अगर हम बात करें लेटर टू एडिटर, लॉन्ग राइटिंग की बात करें, तो जी लेटर टू एडिटर आया हुआ है, ठीक है। आपको प्लास्टिक पोल्यूशन इट्स इफेक्ट इसके ऊपर लिखना है, आपको कंसर्न अपनी शो करनी है कि कैसे कैसे। अच्छा हेल्प के लिए देखो कितना अच्छी बात है, ये सारे 2nd और 3rd पैराग्राफ में जो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम्स बताने के लिए, वो सब प्रॉब्लम्स ना, सॉरी 1st और 2nd पैराग्राफ में, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स ना आपको यहाँ बता रखी हैं। तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे अपनी हेल्प के लिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन भी कोई बहुत मुश्किल नहीं आई हुई थी, ठीक है। ये इस वाली पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना था, और आपको एक अच्छा सा जो है वो रेज्यूमे एग्जाम के अंदर बनाना था, और आराम से ये आप कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इधर एक आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया डिसएडवांटेज, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर लिखना आया हुआ है। ये इतना कॉमन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इससे आसान पेपर ना आ नहीं सकता, इससे आसान पेपर हो नहीं सकता, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, कई बार साइंस का आता है, कई बार कई चीज़ों का आता है, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बड़ा कॉमन रहता है क्लास 12th में। रिपोर्ट भी लिखनी थी, आप रिपोर्ट भी बना सकते थे कि आप वहाँ पे विजिट करके आए हो, तो अपनी स्कूल मैगजीन के लिए आपने लिखना है, ठीक है। तो आर्टिकल इसमें ज़्यादा आसान आया हुआ था इस पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं। पहले वाले में एक्सप्लेन विद रेफरेंस, अगर आपने ये वाली कीपिंग क्वाइट वाली अटेम्प्ट कर रखी है, दूसरी वाली ज़्यादा आसान थी, ठीक है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, तो जो बताना था आपने कि शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, ठीक है। दूसरा है सिंगल माइंडेडनेस नॉट इम्प्लाई, तो इसमें नैरो माइंडेडनेस इसका आंसर है। 3rd का आंसर है दोस्तों टोटल इनएक्टिविटी। 4th का आंसर है आयरनी, ठीक है। 5th का इसमें आंसर बनता है डी, ठीक है, डी इसका आंसर बनता है। अब अगर आपने बी वाली अटेम्प्ट कर रखी है तो उसका भी सुन लो आप आंसर, ठीक है। 6th वाले में आपने एक लाइन सेंटेंस बताना था, तो दे शुड बी कीप क्वाइट, ये आपको बताना था, इसका आंसर है, ठीक है। नीचे वाले में देखो कल भी रीडिंग फ्लावरी बैंड वाला मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल लाइव में, पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है।
सिलेक्ट द फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको बताना है। इन द डिफिकल्ट टाइम ब्यूटी कम्स टू आवर एड, तो भाई ये वाला लास्ट वाली लाइन जो है ना, इसको ही फ्रेज को एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी हेल्प करती है। तो मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स, तो ये इसको एक्सप्लेन करना। फ्लावरी बैंड नोट रिप्रेजेंट इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। इन द लाइन्स मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट, इसमें ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, प्रॉब्लम्स को कर रहा है, लाइफ की डाउट्स को कर रहा है, तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप बता सकते हैं, डिफिकल्टीज को कर रहे हैं। कोई भी आंसर लिख कर कहेंगे वो ठीक ही होगा, ठीक है। फोर्थ में है स्कार सिटी, इसका आंसर है, ठीक है, स्कार सिटी माने कमी, ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। फिफ्थ के आंसर में बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये इसका आंसर बनेगा। सिक्स्थ वाले में अ थिंक ऑफ ब्यूटी कैन गिव देम हैप्पीनेस, ये इसका सोल्यूशन है, और ये आप इसको बना करके भी पोएम में से लिख सकते हैं तो भी आपको इसका नंबर मिल जाएगा, नो इश्यू, ठीक है। चलो जी एट्थ वाले पे आते हैं। अगर आपने ये वाला पैसेज अटेम्प्ट कर रखा है तो इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। वट वो द क्लाइमेट लाइक द अंटार्कटिका बिफोर द ह्यूमन अराइव्ड इन द ग्लोबल सीन, भाई जब वहां पे आप नहीं पहुंचे थे, इंसान नहीं थे, तो कैसा था, तो देर वॉज क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, तो ये इसका आंसर है मच वार्मर, ठीक है। गोंडवाना एग्जिस्टेड नियरली, जो आज अंटार्कटिका है, इसका अंटार्कटिका इसका आंसर बनता है। थर्ड का आंसर है ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस। वो डिफरेंस डज द ऑथर ड्रॉ बिटवीन देन एंड नाउ, या देन और नाउ में क्या डिफरेंस है। देखो सब सब नेचुरल ब्यूटी थी उस टाइम पर, सब लैंड मास जो है इकट्ठा ही था, और अब क्या है, सब कुछ अलग अलग हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन है, ये तमाम चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। अगर आपने बी वाला किया जो कि आसान है, किया होगा आपने, कंप्लीट द पैसेज इंडिकेट दैट ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको बतानी है इसमें कि वो टाइगर हंटिंग का शौकीन था इसलिए वो वहां पे आया था, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला पॉइंट आता है व्हाट डेंजर वॉज फेस, तो वो भी इसमें दिया हुआ है कि कैसे ही फॉट विद बेयर हैंड्स, और एक बार उसकी बुलेट मिस हो गई थी, उसको बेयर हैंड से लड़ना पड़ता था, फिर वो जीतता, तो ये जो है उसको डेंजर फेस करना पड़ता था। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो महाराजा एक ब्रेव मैन जो है वो शो कर रखा है। तो नीचे वाला है द फ्रेज फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर कंट्रीब्यूट द रीडर अंडरस्टैंडिंग टू द ऑफिसर्स, कि भाई क्या लगता है आपको ये जो फ्रेज है ये क्या बताना चाह रहा है, कि भाई उसकी लव फॉर फोटोग्राफी, ये भी इसका आंसर हो सकता है, बट मुझे ये आंसर लग रहा है इसका, डिजायर फॉर फेम, ठीक है, उसको फेम चाहिए था कि भाई चलो मैं नहीं मार पाया तो एटलीस्ट फोटो खींच लेता हूँ तो कम से कम फेम तो मुझे मिलेगी, बट ये भी इसका ठीक आंसर हो सकता है, लव फॉर फोटोग्राफी, क्योंकि पैराग्राफ में अगर आप डायरेक्टली देखेंगे ना तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, तो उसके हिसाब से तो ये फोटोग्राफ वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ठीक है। बट अगर इसको आप डीपली स्टडी करेंगे तो फिर ये भी इसका आंसर हो सकता है। अभी के लिए आप डी आंसर इसका मान करके चलो, ठीक है। नाइन्थ का ए पार्ट करने लायक था तो उसी का आंसर बता रहा हूँ, बी पार्ट थोड़ा अजीब सा है तो अभी मैंने उसको सॉल्व किया नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये वाला किया होगा। इसका आंसर डिस्कम्फर्ट है पहले वाले का ही, ठीक है। दूसरे वाले में क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसने बुराई कर रखी उसकी, ठीक है, उसकी तारीफ नहीं कर रखी जी, बता रखा कि कैसे बड़े डिलाइट होती थी, लिपापोती चलती रहती थी, बड़े बड़े मिरर्स वहाँ पे सब लगे रहते थे, तो ये सब चीज़ें हैं। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मेकअप रूम, तो पहली लाइन जो है ना ये हिस्ट्री को बता रही है, देखो, वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ ए बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, तो ये हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है उसका कि रॉबर्ट क्लाइव जो स्टेबल था उसका जो स्टेबल होता था वो वाली बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद है हाफ अ डजन लार्ज मिरर, सजेस्ट क्या कर रहे हैं भाई कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे काम करते थे, बहुत लाइटिंग रहती थी और ये तमाम चीज़ें ये सजेस्ट कर रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख करके आते तो भी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो जी फिफ्थ का आंसर बनता है जी सी पार्ट, ठीक है, तो सी पार्ट इसका आंसर बनता है। द मेकअप डिपार्टमेंट हेड वॉज एट फर्स्ट बंगाली हु सून क्विट, ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है और बी भी इसका आंसर नहीं है और ए भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। सिक्स वाला क्या बोलता है व्हाट वाज द फेट ऑफ द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, क्या फ्यूचर रहा उसका, वो बहुत बिग बन गया, ही बिकम टू बिग एंड लेफ्ट, ये आपकी पैराग्राफ के अंदर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट वाली लाइन में, ठीक है, हु बिकम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट, यही था उसका भाग्य कि बाद में उसको छोड़ना पड़ा जी, ठीक है। उसके बाद आते जी मेन पार्ट पे, 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट हाईलाइट द मीन एंड द सेल्फिश नेचर ऑफ द स्ट्रीट डिवेलर्स,
ये वाली पोएम ना मैंने पढ़ाते हुए भी ना लाइव जो परसों का सेशन था संडे वाला, उसमें ही बताया था कि कैसे पोएट बताता है कि यार कितने जो सिटी ड्वेलर्स जो है ना वो कितने सेल्फिश नेचर के हैं। ठीक है, वो उनसे सामान नहीं खरीदते, केवल रास्ता पूछते हैं, तेल पानी पेट्रोल सीएनजी सब पूछते हैं, बट उनसे रास्ता नहीं पूछते, सॉरी रास्ता पूछते हैं, उनसे सामान नहीं लेते हैं और कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं, वहाँ से परचेज नहीं करते हैं, और जिसके कारण वो जो रोड स्टैंड वाले लोग हैं वो बेचारे पुअर के पुअर रहते हैं। ठीक है, और ये सिटी ड्वेलर्स शहर के जो लोग हैं उनका सेल्फिश नेचर शो करते हैं। ठीक है, हाउ डज सोफी फैमिली रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करा, वही रिएक्ट तो किया जब उसने कहा कि वो जब भी पैसे होंगे बुटीक खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा कि यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, ये सपने देखने छोड़ दे, जिंदगी में आ जा, लाइफ में जो रियलिटी है लाइफ की उसके ऊपर फोकस कर ले। ठीक है, वॉट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, आप इसको छोड़ सकते थे, अगर किया तो बता दूं। देखो, इंग्लिश मैन माने जो अंग्रेज लोग हैं, जेमिनी स्टूडियो के लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। ठीक है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द दैट गांधी गॉट इन मोतिहारी, भाई बहुत लार्ज स्केल पे उनका वेलकम हुआ जब वो मोतिहारी गए, बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया और लोगों ने भी उनको बड़ा सपोर्ट किया, तो आपको ये बताना था। ठीक है, कि उनका कैसे वेलकम वहां पर हुआ था महात्मा गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यार ये भी मैंने ना मतलब क्या ही बताऊं, बस पेपर बताया हुआ सारा पेपर था। ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी ना वो थोड़ी थोड़ी उसको लगा स्पॉइल होने वाली है। फिशिंग पे नहीं जा पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, दैट्स वाई ही डिसाइडेड कि यार डिटरमाइन वो हो गया कि मुझको ना इस चीज से बाहर निकलना है। ब्यूटी इज ओवरलास्टिंग एक्सप्लेन, बिल्कुल यही तो पोएम की थीम है कि जो ब्यूटी है वो ओवर एवरलास्टिंग होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बस यही है इसका केस स्टडी, पूरा खत्म, इधर ही किस्सा खत्म है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इसलिए एवरलास्टिंग क्योंकि वो हमेशा खुशी देती है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो कभी कम नहीं होती है, वो एक जॉय के तौर पे हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, ये आपको बताना था। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ हैव ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूटेड टू द पाल्ट्री अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव बीन ऑन दिस अर्थ, भाई इंसानों ने जो टाइम अर्थ पे बिताया है तो उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, देखो बहुत सारा किया है। अर्बनाइजेशन आया, शहरीकरण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब इंसानों ने इसी टाइम में तो किया है। व्हाट डिड द नोट इनसाइड द फर्स्ट डे कवर रिवील, जब उन्होंने फर्स्ट डे कवर को रिवील किया तो क्या मिला कि सैम भी थर्ड लेवल पे चला गया है। ठीक है, व्हाई डज डेरी वांट टू गो होम एज सुन एज ही कम्स फेस टू फेस विद मिस्टर लैम, जब उनका मन हुआ मिस्टर लैम उससे वो मिले तो उसके बाद घर जाने का मन क्यों हुआ, क्योंकि वो एक नेगेटिव माइंड बच्चा था और मिस्टर लैम उससे पॉजिटिव बातें कर रहे थे, तो ही थॉट कि यार ये भी मेरे से चिढ़ेगा और नफरत करेगा और ये भी मेरे लिए नेगेटिव सोचेगा, मुझे सिंपैथी देगा, लव नहीं देगा, अफेक्शन नहीं देगा, तो ही डिसाइडेड कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब आते जी लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन मतलब बस क्या ही बताऊं, बहुत आसान क्वेश्चन था। एम हेमल लास्ट लेसन में रेड ट्रैप के अंदर पैडला, ये दोनों को दोनों ना करेक्टर बिल्कुल सेम है, एक का फ्रेंच की लाइफ में, एक का पैडलर की लाइफ में। सेल्फ रियलाइजेशन माने दोनों ने रोल प्ले किया है कि इन दोनों चैप्टर में एक एक करेक्टर के साथ रोल प्ले किया कि वो लोग अपने आप को रियलाइज करें कि आपने क्या गलती करी है लाइफ में। उसने पैडलर को बदल दिया और उसने फ्रेंच को अपने देश से, अपने लैंग्वेज से प्यार करने मजबूर कर दिया। ये कहानी आपको इसमें बतानी थी और ये कैसे, इसका प्रोसेस कैसे था, क्योंकि फ्रेंच को उसने लास्ट डे पे डांटा नहीं, स्कोल्ड नहीं किया, ठीक है जी, क्लास में एंट्री करने दी, आराम से समझाया, कोई काम चेक नहीं किया। पैडलर के साथ एडलर ने क्या किया, घर से धक्के मार के बाहर निकाला नहीं, उसको खिलाया पिलाया, अपने घर पे रखा, उसकी रेस्पेक्ट करी। तो ये दोनों ही चीजों ने इन लोगों को बदल दिया। माई मदर वाला अगर आपने अटेम्प्ट करना था तो द पोएम माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर टाइगर, दोनों की दोनों पोएम पेन की जो थीम है दोस्तों वो पेन को ही बता रही है और कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है अंदर ही अंदर इंसान की चीजें चलती रहती हैं। आंट जेनिफर टाइगर, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके टाइगर कैसे हैं, ठीक है, उसके टाइगर कैसे हैं और वो खुद कैसी है, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। और पेन तो देखो उसको है ही। ऐसे ही माई मदर एट 66, पेन क्या है, अपनी मम्मी को खो दूंगी, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मम्मी के सामने रो भी नहीं सकती, इसलिए हंसते हुए गुड बाय करती है, सी यू सून अम्मा ही बोलती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डॉक्टर सदाओ इमर्ज, देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सेशन में भी आपको समझाया था कि इसमें से 105% क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन इसी तरह का आता है कि भाई उसकी 2 ड्यूटी थी तो कैसे वो उन पे खरा उतरता है। तो बोथ ए ट्रू पैट्रियोट
एंड कंपेशनेट ह्यूमन बींग, मतलब एक अच्छा डॉक्टर भी था और एक देशभक्त भी था। कैसे था, पूरी कहानी आप इसमें यूं का यूं पूरी कहानी चिपकानी थी और आपका आंसर 5 नंबर का बन गया था। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, यही क्वेश्चन बताया था संडे वाले सेशन में कि अभी दोनों के दोनों मार्जिनलाइज ग्रुप से आते हैं, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप से आते हैं और ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। लुक बैक ऑन द चाइल्डहुड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद मेन स्ट्रीम कल्चर, और अपने आप को कैसे जोड़ करके देखते हैं। तो अपना पूरा जो उनका किस्सा है ना, वो इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि किस किस तरीके से वो लोग वहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी हैं। तो आई होप कि पेपर आप अच्छा करके आए होंगे। अगर नॉर्मली भी आप इस पेपर से मैच कर सकते हैं, तो जो पेपर मेरे पास है मुझे लगता है कि अराउंड 70+ मार्क्स इस बच्चे के आराम से आने वाले हैं आउट ऑफ 80, ठीक है। तो 100 में से हम 90+ नंबर मान करके चल रहे हैं, अगर लिटरेचर में ठीक ठाक लिखा है तो। क्योंकि ओवरऑल जो क्वेश्चन आंसर है, जिनमें जो पैराग्राफ है, अनसीन जो पैसेज हैं जिनमें आपके मैक्सिमम नंबर कटते हैं, आपको लगता है वो यहाँ पर आसान थे, आपने मैच कर लिए होंगे। और मैच कर लिए हैं तो अब आप शांति से सो सकते हैं। अच्छे नंबर आए तो भी ठीक है, कम नंबर थोड़े से तो भी ठीक है। अगले एग्जाम के लिए गुड लक, थैंक यू।